हेलो क्लास 9th, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 9th की फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन, उसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11th में भी आने वाला है इन फ्यूचर आपके सामने, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, स्केलर वेक्टर क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई फिजिक्स में जितनी भी टर्म्स होती हैं उसको कहते क्या है। उसके बाद हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि भाई स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, क्या इसके एग्जाम्पल हैं। ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस के टॉपिक के साथ। देखिए, फिजिक्स में बहुत सारी टर्म्स होती हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। प्रेशर, फोर्स, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, ऐसे बहुत सारी आपको टर्म्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो क्लास 9 से ही स्टार्ट हो जाती हैं। ये जितने मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताए, इसमें से काफ़ी सारे आपको मोशन चैप्टर मिलेंगे और कुछ आपको मिलेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। और इस तरीके से आते रहेंगे फिजिक्स में। अब बात यह आती है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सभी को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। कुछ स्केलर क्वांटिटी के अंदर आती हैं, कुछ वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आती हैं। लेकिन किस आधार पर हम बांट रहे हैं? और वो जो बेसिक आधार है, जो बेस है, वो क्या है कि भाई कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनके पास अपनी डायरेक्शन होती है और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके पास अपनी डायरेक्शन नहीं होती है। क्लियर? अब देखिए, एक बार इसकी डेफिनेशन सुनते हैं कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहा जाता है। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट डायरेक्शन। नोट कर लेते हैं इसको। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव magnitude, which have magnitude, not direction, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर क्वांटिटी। क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। इसी के कंपैरिजन में अगर आप वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो यहां पर पैटर्न सेम रखेंगे जिससे कि थोड़ा इजी भी रहेगा आपके लिए। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देखिए, यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। देखिए, मैग्नीट्यूड तो रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे फोर्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड तो सभी फिजिकल क्वांटिटी का होता है, लेकिन मैटर करता है डायरेक्शन है या डायरेक्शन नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहले डिफरेंस में तो आप उसका डिफाइन लिखेंगे, सिंपल से सिंपल डिफाइन लिखेंगे जो बहुत आसानी से समझ में आ जाए। दूसरे डिफरेंस में आपको एग्जाम्पल नोट करना है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। अब देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसमें? डिस्टेंस, ठीक है। सेकेंड, स्पीड, नेक्स्ट मास। इस तरीके से आप काफी सारे ले सकते हैं। आपको दो एग्जांपल जरूर याद होने चाहिए, तो आप एक एक्स्ट्रा करके चलिए, जिससे कि अगर एक आप भूल भी जाते हैं तो दो तो आपको याद रहेंगे ही, ठीक है। डिस्टेंस, स्पीड, मास। लेकिन अगर आप बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के लिए, तो यहां पर सेकंड पॉइंट में एग्जांपल देखिए क्या बन सकता है। जैसे हमने यहां पर डिस्टेंस लिखा है, यहां लिख दीजिए आप डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट
यहाँ पर हमने स्पीड लिखा है तो यहाँ वेलोसिटी लिख दीजिए आप। नेक्स्ट यहाँ पर मास लिखा है, कोई बात नहीं, यहाँ कुछ और लिख देते हैं जैसे कि फोर्स। क्लियर? तो ये हमारे पास दो दो डिफरेंस हुए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में, है ना। अब एक बार एग्जांपल्स को क्लियर करते हैं। डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। देखिए जैसे एक एग्जांपल समझते हैं ना, उसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता चलेगा। चलिए अब इस चीज़ को एक रियल एग्जांपल के जरिए समझते हैं। छुट्टी का दिन था, आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, गेट नॉक करते हैं, ठीक है। तो वहाँ आपके फ्रेंड का जो बड़ा भाई है वो गेट खोलता है और आपसे पूछता है, हाँ भाई क्या हुआ। तो आप बोलते हैं कि भाई मुझे अपने फ्रेंड से कुछ काम था और आप एक बार बुला दीजिए उसको। लेकिन उसका जो बड़ा भाई है, आपके फ्रेंड का जो बड़ा भाई है, वो बोलता है कि भाई वो तो घर पर है ही नहीं, पिछले 1 घंटे से घर से बाहर गया हुआ है। तो आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं, वापस मुड़ते हैं और चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। लेकिन तभी आपको याद आता है कि हो सकता है आपके फ्रेंड का बड़ा भाई झूठ बोल रहा हो, मे बी ऐसा हो सकता है। तो आप वापस जाते हैं, फिर दोबारा से गेट नॉक करते हैं। इस बार आपके फ्रेंड के फादर गेट खोलते हैं, ठीक है। तो अब सेम लाइन आप अपने फ्रेंड के फादर से बोलते हैं। तो रिप्लाई में अब आप नोटिस कीजिएगा कि क्या कहा गया आपसे। आपके फ्रेंड के फादर ने क्या बोला आपसे, पिछले 1 घंटे से घर से गाजियाबाद की तरफ गया हुआ है आपका जो फ्रेंड है। तो दोनों लाइनों में अंतर है। जो लाइन आपके फ्रेंड के बड़े भाई ने बोली उसमें क्या कहा गया था, पिछले 1 घंटे से घर से बाहर गया है। तो कुछ डिस्टेंस कवर की गई है उसके द्वारा, आपके फ्रेंड के द्वारा, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। अब आप कंपेयर कीजिए दोनों केसेस को। आपके फ्रेंड के बड़े भाई के द्वारा जो लाइन बोली गई थी उसमें कहा गया था आपसे कि आपका फ्रेंड तो पिछले 1 घंटे से घर से बाहर गया है। घर से बाहर कहीं गया हो तो कुछ तो डिस्टेंस कवर की ना, पर किधर की साइड गया है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन नहीं है। क्लियर? तो ये तो हुई डिस्टेंस जिसमें डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हमने इसको स्केलर क्वांटिटी में प्लेस किया। अब सेकंड केस, आपके फ्रेंड के फादर ने सोचिए आपको क्या रिप्लाई किया था कि भाई आपका फ्रेंड तो पिछले 1 घंटे से घर से, और उनका घर कहाँ था, दिल्ली में, दिल्ली शादरा में, तो शादरा से गाजियाबाद की तरफ गया हुआ है। 2 पॉइंट हो गए ना, एक लोकेशन उनका घर, दूसरी लोकेशन क्या है, गाजियाबाद। और ये जो 2 पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की दूरी है, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो सोचिए आप फर्स्ट केस में डायरेक्शन है या सेकंड केस में, तो आंसर है सेकंड केस में डायरेक्शन भी है। इसीलिए हमने डिस्प्लेसमेंट को कहां रखा हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी में। क्लियर? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी तो ऐसी जिसमें डायरेक्शन होती ही नहीं है ना। जैसे कि हमने डिस्टेंस को समझा अभी। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिसमें डायरेक्शन होती है, जैसे कि हमने डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या समझा, डिस्प्लेसमेंट को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। लेकिन डिस्टेंस वाले केस में तो पॉइंट ही नहीं है भाई। 1 घंटे से घर से बाहर गया, पता नहीं कहाँ गया, हो सकता है गोल गोल घूम रहा हो, कुछ डिस्टेंस तो कवर की होगी, ये तो बात फिक्स है कि घर से बाहर तो निकला है ना, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब कोई आपसे बोल देता है कि भाई घर से गाजियाबाद की तरफ गया, तो सीधा सा पॉइंट है ना, घर से गाजियाबाद की तरफ, तो डायरेक्शन है। और यही होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट उनका घर और सेकंड पॉइंट गाजियाबाद। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल तैयार कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं। तो एक्चुअल में जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जिसके पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और ये हमने उसके 3 एग्जांपल नोट किए। तो यहां डिस्टेंस, स्पीड और मास, इसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें डायरेक्शन भी है और साथ ही मैग्नीट्यूड तो होता ही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए।